With today's lecture. Yesterday we saw something about total scope of total income, section 5 subsection नाही यायला सध्या आपण सबसेक्शन नाही करत आहे. सेक्शन 6(1) अपन केला है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेसिडेंशियल स्टेटस किया है. उसके बाद अभी हम लोग इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 5 करने वाले. ठीक है, सेक्शन 5 में हमने कुछ रूल्स देखे जिसके ऊपर हमने कल एक सम भी किया था. क्या रूल है कि किसी भी इंसान को इंडिया में अगर पैसा मिला, money received in India, income received in India, so it will be taxable in all the cases. What are these three cases? R and OR, R and NOR, NR. काय काय केसेस आहेत? R and OR, R and NOR आणि NR. म्हणजे तीन आपले जे रेसिडेन्शियल स्टेटसचे मेन पॉइंट्स होते त्यांना आपण हेडिंग्स म्हणून घेतलेले आहे. ठीक है, जर कुठलेही पैसे इंडिया में भेटले, कोई भी पैसा अगर इंडिया में मिल रहा है तो ये तीनों में लिख देने का. ठीक है, कोई भी पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है, कोई भी पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है बट इट इज अर्नड इन इंडिया. कोई पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है लेकिन इट इज अर्नड इन इंडिया, इंडिया के अंदर उसको कमाया, तो दैट वुड बी टैक्सेबल फॉर ऑल. बाहर का इनकम है, इनकम बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर पैसा कमाया लेकिन उसका जो मेन सोर्स था वो इंडिया में था, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? उसको हम लोग तीनों कॉलम्स में लिखेंगे. ठीक है, कोई भी अगर आपने पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट लाया होगा, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट लाया होगा तो वो नील रहेगा, नील तीनों में. मतलब यहाँ पे ऐसा लिखना है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट एंड देन इट वुड बी नील. ठीक है, अब अगला है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन सिंपल वर्ड्स गाउटी लैंग्वेज में एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया. इंडिया के अंदर अगर आपने कोई भी टाइप का एग्रीकल्चर इनकम किया तो वो नॉट टैक्सेबल है, बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया इनकम इन इंडिया इज फुल्ली एग्जम्प्टेड. फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, इसके लिए नील. एग्जाम मतलब क्या बेटा? इसके ऊपर स्पेसिफिकली टैक्स नहीं लगता क्योंकि एग्रीकल्चर इज द प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन यही एग्रीकल्चर इंडिया के बाहर हुआ और पैसा बंदा इंडिया में लेके आया, मतलब एग्रीकल्चर डन इन श्रीलंका, मनी ब्रॉट टू इंडिया, तो इंडिया में पैसा है तो खाली फर्स्ट कंडीशन में टैक्स लगेगा, बाकी दोनों कंडीशन में अमाउंट आप नहीं लिखोगे. लास्ट के दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी. लास्ट के दो कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है, बिजनेस प्रोफेशन का बेसिक डिफरेंस आपको पता है. बिजनेस मतलब जहाँ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है. प्रोफेशन मतलब जहाँ पे आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि सीएज, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स वैसे. ठीक है, तो आप अगर ये सर्विस इंडिया के बाहर प्रोवाइड कर रहे हो, इंडिया के बाहर ही आपको पैसा मिला और इंडिया के बाहर ही सब हो रहा है, लेकिन इसका सेटअप, आपका सेटअप इंडिया में है, मतलब मनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, स्पेंड आउटसाइड इंडिया, लेकिन सेटअप इन इंडिया, तो खाली फर्स्ट सेकंड कॉलम में आएगा, तीसरे में अमाउंट नहीं आएगा. नेक्स्ट सेम कंडीशन, आपको इनकम इंडिया के बाहर हुआ, आपका सेटअप भी इंडिया के बाहर है और फॉरेन कंट्री में ही आपने इसको स्पेंड किया, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी इन दुबई, आपको सैलरी इनकम मिला लेकिन कहाँ पे मिला? दुबई में, तो खाली फर्स्ट कंडीशन में इसको लिखना है, बाकी दोनों में इसको डैश लिखना है. रूल्स एक बार फिर से देख लो. कोई भी पैसा इंडिया में मिला तो तीनों में टैक्सेबल, कोई भी पैसा इंडिया में कमाया तो भी तीनों में टैक्सेबल, पिछला कोई प्रॉफिट नील नील नील, इनकम टैक्स डीम्ड और एक्रूड टू अराइज इन इंडिया नील नील नील, इनकम टैक्स बाय द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, बाय द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर अगर इनकम टैक्स आया मतलब बाहर की कंट्री का एग्रीकल्चर है तो खाली फर्स्ट में आएगा. इनकम बाहर है, पैसा भी बाहर मिला, आप उसको एंजॉय भी बाहर कर रहे हो लेकिन सेटअप इंडिया में, तो पहले दोनों में आएगा. और यही सेटअप फॉरेन में ही है, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो खाली फर्स्ट में आएगा. ठीक है, नाउ विल बी गोइंग ऑन अ सम. ठीक है, हमने जो नोट्स बनाए उसमें कुछ सम्स है, तो वो सम्स एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या सम्स है. ठीक है, अब हम लोग will be seeing some other sums on section 5. ठीक है, I'll be sending this to you. अभी सिर्फ सम्स देखो. ठीक है, आंसर देने के लिए माइक को अनम्यूट करना. ठीक है, पहला सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया कहाँ पे आएगा? कुठे येईल? सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा इंडिया में कमाया, तीनों में. तीनों में आएगा. वेरी गुड. मतलब 75,000 पहले में, 75,000 दूसरे में भी,
75,000 तीसरे में भी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी थी कोई, तो बोलो रिलायन्स का पैसा आपको जाके दुसरे कंट्री से लेना पड़ा। पैसे कुठे पण जा कमवायला, म्हणजे पैसे घ्यायला कुठे पण जा, उस पैसे का मेन सोर्स कहाँ पे था, कौन से कंट्री में था? इंडिया। हाँ, उस पैसे का मेन सोर्स इंडिया में था, इसके लिए इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर ऑल। मतलब आर एंड ओ आर में भी टैक्सेबल रहेगा, आर एंड एन ओ आर में भी टैक्सेबल रहेगा, और एनआर में भी टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पढ़ो, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनीज रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ, सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आपको नील लिखना है, आपल्या टेबल मध्ये ती गोष्ट नाहीये, सिर्फ इसको याद रखा करो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आर फुल्ली एग्जम्प्टेड, ठीक है। इसके लिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आपको नहीं लेना है। अभी ये इंडियन कंपनी ने, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। विल सॉल्व अवर सम। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी है, डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन वेस्ट इंडीज। कहाँ पे पैसा कमाया? वेयर डिड यू अर्न योर मनी इन दिस कंडीशन? किधर पैसा कमाया? अरे किधर पैसा कमाया? जिंदा हो सब? सर रिपीट करा, सर्वर प्रॉब्लम होता। ओके। वेस्ट इंडीज में पैसा कमाया ना? नहीं, पैसा कमाया जर्मन कंपनी से। देखो डिविडेंड किधर से मिला? और रिसीव हाँ, रिसीव वेस्ट इंडीज में। जर्मन जर्मन हाँ। इंडिया में तो है नहीं, वेस्ट इंडीज भी इंडिया में है नहीं, मतलब कंपनी भी बाहर है, इनकम भी बाहर है, सोर्स भी बाहर है, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इनकम सिर्फ फर्स्ट में टैक्सेबल होगी। फर्स्ट मध्ये लोग। हाँ, ठीक है। ये समझ बहुत इजी है आपके लिए, बहुत काम के 10 से 15 मार्क्स को आएगा। इसके लिए इसका बेस समझ के लो, 7 ही कंडीशन करने का अपने को, 7 कंडीशन में आपको इसको पूरा आंसर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। प्रॉफिट कहाँ पे कमाया आपने? लंदन में, बराबर। हाँ, अभी लंदन डेयरी वो अपना मिल्कशेक कॉर्नर है, वो वाला नहीं है लंदन, ओरिजिनल वाला लंदन है, ठीक है। तो लंदन इज आउटसाइड इंडिया, पैसा बाहर कमाया लेकिन सेटअप इंडिया में है, पैसा बाहर कमाया लेकिन सेटअप इंडिया में है। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले दो में टैक्सेबल करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले दो में टैक्सेबल करेंगे। अमाउंट है 45,000, अमाउंट है 45,000, ठीक है। तो 45,000 कहाँ पे आएगा? 45,000 पहले में आएगा, 45,000 दूसरे में आएगा, तीसरे तीनों में। में। तीनों में नहीं आएगा बेटा, कहाँ माहितीये क्योंकि बिजनेस कहाँ पे है? लंदन में, बराबर। मतलब पैसा तुमने किधर लंदन। लंदन में। ऐसा बोला क्या मनी इन लंदन रिसीव्ड इन मुंबई, ऐसा बोला क्या? नहीं, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है उसको नहीं रिसीव भी नहीं, लंदन में ही हुआ है, बिजनेस भी लंदन में ही है, सिर्फ सेटअप इंडिया में। कंट्रोल का मतलब क्या होता है बेटा? सेटअप इंडिया में। जब भी सेटअप इंडिया में होगा, सेटअप। हाँ, ओके। सेटअप इंडिया मध्ये असेल तर फक्त पहिल्या दोघांमध्ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली अमाउंट 50,000 है, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मतलब बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन उसका सेटअप जर्मनी में। क्या करोगे? उल्टा है, ऊपर के कंडीशन का उल्टा है। प्रॉफिट फॉर बिजनेस इन दिल्ली, दिल्ली में पैसा कमाया और उसका सेटअप जर्मन में, तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? आई थिंक तीनों में। तीनों में टैक्सेबल होगा। क्यों तीनों में टॅक्सेबल होगा? बिकॉज मनी इज अर्नड इन इंडिया। पैसे कुठे कमवले? इंडिया मध्ये इंडिया। कमवले। हाँ, घ्यायला कुठे पण जाओ, उसको लेने के लिए आप किधर भी जाओ पूरे दुनिया में, लेकिन इंडिया में कमाया तो तीनों में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलिया 10,000 है। इंटरेस्ट इन बैंक डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड देर, देर म्हणजे काय? तिकडेच ऑस्ट्रेलिया में कमाया, ऑस्ट्रेलिया में मिला, तो कहाँ पे लिखूं?
फर्स्ट में सिर्फ। फर्स्ट में लिखूंगा क्योंकि आउटसाइड बिजनेस है, आउटसाइड ही सब हुआ है, इंडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, डिविडेंड नहीं है। फ्रॉम लंडन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन 20,000 है। कहाँ पे डालू? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, तीनों में। तीनों में? ये किसी में भी नहीं जाएगा। क्यों किसी में नहीं कसं जाएगा? कसं? डिव्हिडंड कुठे डिव्हिडंड आता मी थोड्या वेळ पहिली काय सांगितलं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड असणार। ये आपके शीट में नहीं है, ये रूल है कि इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी से आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो इट वुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक है, ओके। ये रूल है, आगे जाके हम लोग जब एग्जाम्पशंस करेंगे उसमें भी ये रूल वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट का अमाउंट देख लेते हैं। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली 24,000। पढ़ो, देखो क्या बोला है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली रिसीव्ड इन लंडन। हाउस प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली में, पैसा मिला लंदन में, भाड़ा तुमको, जो रूम है तुम्हारा वो रूम दिल्ली में है, रेंट तुमको मिला लंदन में, किधर लिखोगे इसको? पहले दो कंडीशन में। तीनों में लिखोगे, 24,000 को तीनों में, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट दो कंडीशन सिर्फ कंपनी के लिए है। बिजनेस रहेगा, प्रोफेशन रहेगा तो वो कंट्रोल रहेगा तो वो नीचे वाले दो कंडीशन। नहीं तो कैसा है कि मेन क्या है, रेंट फ्रॉम एचपी। एचपी मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी। माझा एक घर होता, मेरा एक घर था जिसको मैंने भाड़े से दिया, मैंने उसको लेट आउट किया। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर अपना इनकम फ्रॉम एचपी ही है, तो उसमें पढ़ने वाले लेट आउट किया। मैंने क्या किया? लेट आउट किया, मतलब भाड़े से दिया। तो जो भाड़े से दिया मैंने, वो प्रॉपर्टी इंडिया में थी, भले वो भाड़ा मेरे को लंदन में मिला, लेकिन सोर्स ऑफ इन्कम कुठे होता? इंडिया मध्ये। पैसा जनरेट किधर हुआ था? इंडिया में। इसके लिए तीनों में टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम फ्लॅट इन ज्युरिच रिसीव्ड इन लंडन। अभी ज्युरिच डेफिनेटली इंडिया मध्ये तरी नाहीये, नावावरून आपल्याला एवढं समजतं वो इंडिया में है नहीं। मतलब पैसा बाहर मिला, सेटअप प्रोफेशन नहीं है, लेकिन पैसा बाहर मिला, इनकम भी बाहर हुई। वो इंडिया में पैसा कभी लाएगा जब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी, ओके, फर्स्ट कंडीशन। हाँ, तो खाली फर्स्ट कंडीशन में आएगा। तो 40,000 नील नील। ठीक है, बाकी के जन जो सुन रहे, डाऊट रहेगा तो मेरे को पूछा करो, हाँ? मी तसं विचारणारच आहे परत नंतर, पण लक्षात ठेवा, मला विचारत जा मध्ये मध्ये। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टॅब्लिश्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंडन। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश इंडिया में हुआ, पैसा इंडिया में जनरेट हुआ, मतलब बिजनेस इंडिया का है लेकिन पैसा लंदन में मिला है, 1,30,000। कहाँ पे लिखूं? कहाँ पे आएगा रे? सॉरी, कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, तीनों में। तीनों में। वो लोग ने खाली तुम लोग को पिकाचू बनाने के लिए जानबूझ के घुमा फिरा के डालते हैं वो लोग। बहुत सारे ट्रांजेक्शन बहुत स्ट्रेट होते हैं, तुमको सिर्फ पढ़ने का दे रही है, पढ़ोगे परफेक्ट तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसका अमाउंट देख लेते पहले। अमाउंट है 1,20,000 एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन नेपाल, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर किया तुमने नेपाल में, पैसा कमाया तुमने नेपाल में, लेकिन रिसीव किया इंडिया में, तो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट दो कंडीशन में, खाली फर्स्ट कंडीशन में। अपना रूल बोले तुम लोग, रूल में क्या बोला है कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में तो टैक्सेबल है ही नहीं, बराबर, एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर यही एग्रीकल्चर तुमने बाहर से लाया, बाहर किया, तो बाहर से अगर तुम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ही इंडिया में आओगे, नहीं तो इंडिया में आओगे ही नहीं। इसके लिए खाली फर्स्ट कंडीशन में टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं इस सम का। ये सब बोर्ड के समझ है, तुम लोग के लिए काम के बोर्ड के ही समझ हम लोग कर रहे जो। ठीक है, फिर ये शेयर करूंगा मैं फाइल तुम लोग को। रेंट फ्रॉम शॉप एट दुबई बट रिसीव्ड इन इंडिया। रेंट फ्रॉम शॉप इन दुबई, शॉप दुबई में है, तुमने पैसा इंडिया में रिसीव किया है, शॉप दुबई में है
और तुमने पैसा इंडिया में रिसीव किया है, कहाँ पे लिखोगे? शॉप इज इन दुबई, रिसीव्ड इन इंडिया, कहाँ पे लिखोगे? बोलो अंजलि, आंसर भी दिया कर कि गाना सुन रही टीवी पे। तीनों में आएगा क्या? तीनों में आएगा तिघांमध्ये? क्योंकि हाँ तिघांमध्ये येईल कारण की रिसीव्ड इन इंडिया है। दुबई में भले वो इनकम हो लेकिन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, पैसा इंडिया में मिला तो टैक्सेबल तीनों में रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर फर्स्ट सम। सम कैसे दिखेगा हमने कल भी देखा है, सम ऐसे दिखेगा सम ऐसे दिखेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, वो मतलब यहाँ पे ऊपर लिखोगे आप नेम ऑफ एसएससी। हाँ असेसी, नेम ऑफ असेसी। कौन है असेसी बाबा? मिस्टर क्रिस गेल। क्रिस गेल। क्रिस गेल। ठीक है, तो क्रिस गेल सेकंड है आपका के अपना पीवाई प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 16-17। 16-17, तो फिर असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा? ए वाई 17-18। 17-18 बनेगा। ठीक है, ये आपको हर सम में लिखना है, ये आपको हर सम में लिखना है, तो आपको इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले सम का सोल्यूशन। पहले सम में कोई भी डाउट, कोई भी कंडीशन में किसको भी तो फटाफट बताओ। 2 सम होएगा अपना आज। जितने सम्स हो रहे मैं फाइल शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक। जितना सम्स हो रहा है नोटबुक बनाने का, तुम लोग को नोटबुक में लिखने का, अपने सॉल्विंग करने का। मग एकदमच आपण जेव्हा क्लास चालू होईल ते एकदाच मी सगळं चेक करेल, कसं तारीख पे तारीख देने की नाही। काही डाऊट सम मध्ये? अरे हिरो हिरोईन नाही आहे ना डाऊट पक्का? बरं आपण पुढच्या समची तयारी करूया। चलो अब ये वाला सम करते हैं। ये मेरे को बताओ कि क्या किधर जाएगा। सम दिया गया आपको, सम में बोला गया है कि अनुमंता प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब इस पे हम लोग सोल्यूशन बना देंगे। इसके ऊपर भी आपको लिखना है, मैं भी लिख नहीं रहा, आप लिखोगे नेम ऑफ वर्सेस वगैरह सबको आपको लिखना ही है वो। ठीक है,
तो वहीं पे सॉल्व करते हैं। टेबल इंसर्ट नहीं हो रहा, पीडीएफ है ना इसके लिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन इंडिया, इधर ही अपन कॉलम डाल देंगे बाद में। ठीक है, अब ये वाला पढ़ो, फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है। फर्स्ट वाला ऐसा लगता है सिंपल, लेकिन ट्विस्टेड है थोड़ा सा। पढ़ो क्या बोला है फर्स्ट में। फर्स्ट में बोला है कि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑन प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन बांग्लादेश। ध्यान से पढ़ो इसको या फिर ध्यान से सुनो। क्या बोला है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। प्रॉपर्टी किधर थी? इंडिया में। पैसा किधर मिला? पैसा किधर मिला? बांग्लादेश। हाफ अमाउंट बांग्लादेश। हाँ, मतलब 1400 में से 700 रुपया इंडिया में मिला, 700 बांग्लादेश में मिला, बराबर। हाँ, तो अभी जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे करेंगे, हाफ इन इंडिया, हाफ इन बांग्लादेश। देखो उससे फर्क पड़ेगा नहीं बांग्लादेश में देने से। इट वुड बी टैक्सेबल इन ऑल। मैं यहाँ पे ऑल लिख रहा हूँ क्योंकि इधर कॉलम्स मेरे बन रहे नहीं है। ठीक है, टैक्सेबल इन ऑल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऑल में टैक्सेबल है। प्रॉपर्टी तो इंडिया में इसलिए। प्रॉपर्टी इंडिया में है इसके लिए। और दूसरी बात, भले पैसा वो बांग्लादेश जाके लिया, भले पैसा वो कहाँ पे जाके लिया? बांग्लादेश जाके लिया, बांग्लादेश। ये प्रॉपर्टी तो इंडिया में ही है। तो एज द प्रॉपर्टी इज इंडिया, ठीक है, तो इसको आंसर में कैसे लिखोगे? लिखने के लिए आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, 700 700। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 700, उसके बाजू वाले कॉलम में भी आएगा 700, उसके बाजू वाले कॉलम में आएगा 700, तीनों में आएगा बराबर। ये तीनों में क्या आएगा बेटा? 700 आएगा। नेक्स्ट, तीसरा 700 बाहर चला गया। बांग्लादेश का भी सेम रहेगा क्योंकि इट वुड बी टैक्सेबल इन ऑल, क्योंकि पैसा इंडिया में सोर्स है, इसके लिए इट वुड बी टैक्सेबल इन ऑल। ठीक है, अगला पढ़ो जरा। इनकम अर्नड इन एंड रिसीव्ड इन मॉस्को वाला आइटम क्या दिया है, पढ़ो जरा। पढ़ो बच्चा जरा, क्या बोला है। तब तक मैं स्पेस बना लेता हूँ अपने आंसर लिखने के लिए। ठीक है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन मॉस्को। मॉस्को किधर है? अब बोलो मत तुम लोग के घर के इधर है। किधर है मॉस्को? अरे मॉस्को किधर है? स्कूल गए थे? स्कूल कभी गए हो क्या? हाँ। हाँ, भूगोल भूगोल नाम का सब्जेक्ट सीखा है क्या? ज्योग्राफी, उसमें पढ़ा था कि किधर है मॉस्को। जाऊ दे, त्याच्यात आपल्याला जायचं नाही मॉस्कोला। मेरे को बताओ कि मॉस्को इंडिया के बाहर है डेफिनेटली, पैसा भी मॉस्को में कमाया, रिसीव भी मॉस्को में हुआ, तो कहाँ पे लिखूं? फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन में। एक मिनट मेरे को खाली, फर्स्ट कंडीशन में एज द बिजनेस इज आउटसाइड 3400 रुपया लिखने का अपने को। ठीक है, so we'll write only in first condition 3400
बाकी दोनों कंडीशन में डैश एंड डैश, ये इंडिया से वास्ता ही नहीं उसका, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वो गलती से नीचे आ गया, ये सेकंड का आंसर है। आरो मारून तक इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन जर्मनी, हाउस प्रॉपर्टी इन जर्मनी situated, income from house property in India but the income is received in Germany। घर इंडिया में है, भाड़ा इंडिया में मिलना चाहिए था लेकिन जर्मनी में मिल रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनकम का सोर्स किधर था? इंडिया में था, तो इसका पोस्टिंग भी कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। मतलब ये कहाँ पे आएगा बेटा? तीनों में आएगा, 9600 9600 9600, ठीक है। 9600 है कि 4 से पता नहीं, चेक करके बाद में आंसर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, टेंशन ही नहीं है, इंडिया में कमाया, इंडिया में ही खर्चा करेगा, तो इंडिया में ही लिखेगा। तो पहले में 15,000, दूसरे में 15,000, तीसरे में भी क्या बेटा? 15,000, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन न्यूजीलैंड रिसीव्ड देयर, बैंक डिपॉजिट इन न्यूजीलैंड रिसीव्ड इन न्यूजीलैंड, पैसा न्यूजीलैंड में कमाया, पैसा न्यूजीलैंड में ही है, बैंक न्यूजीलैंड में ही है, तो इंडिया में वो पैसा तभी लेके आएगा जब वो इंडियन का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो बाकी कंडीशन में डैश डैश आएगा, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज रिसीव्ड इन लॉस एंजल्स, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहली बात तो तुमको पिकाचू बनाने के लिए दिया है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसका नील रहेगा। क्यों नील रहेगा? क्योंकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 10, एग्जाम्पशंस पढ़ने वाले, तो उसमें मिलेगा अपने को ये कंडीशन, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, बिजनेस लंदन में है, पैसा भी लंदन में कमाओगे, लेकिन कंट्रोल कहाँ पे रहेगा? इंडिया में, तो इट वुड बी टैक्सेबल इन फर्स्ट टू कंडीशंस, इट वुड बी टैक्सेबल इन फर्स्ट टू कंडीशंस, ठीक है। बाकी सबके लिए इट वुड नॉट बी टैक्सेबल। कंसेप्ट क्लियर, आंसर क्लियर सॉल्यूशन का? ओके। ठीक है। विल बी क्लोजिंग द लेक्चर इन 5 मिनट्स। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ये अगले सम को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप, और इसको आप होमवर्क में करोगे। कुछ हार्ड पॉइंट्स है इसमें, लेकिन जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। नरेश चंद्रा वाला सम दिख रहा है, बोर्ड का सम है ये। वो 50-50% वाला जो ऊपर ऊपर का है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सोचना इसके ऊपर। कल इसको आते ही पहले हम लोग ये सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो, और अगर कुछ डाउट रहेगा कंसेप्ट में तो बताओ। हो गया? चलो ठीक है, डन। ये सम को आपको घर पे सॉल्व करना है। मैं हिंट देता हूँ क्या है, पहले वाले का हिंट देता हूँ। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं, मतलब कि तुमको आइडिया आ जाएगा तुमको करना क्या है। नो, इसको क्लासिफाई करना है आर एंड ओ आर में, आर एंड एन ओ आर में, एन आर में, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ कि पहला कंडीशन क्या है। पढ़ो जरा फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन? क्या है फर्स्ट कंडीशन? interest on UK development bond 50% of interest received in India.
वापस से 50 करो टक्के इंटरेस्ट इंडिया से रिसीव केलंय. ठीक है, उसको एक बार सॉल्व करते देखते हैं. आर एंड ओ आर, एन ओ आर, एन आर. ठीक है, बताओ मेरे को जरा. 1 लाख का 50% मतलब 50,000 इंडिया में मिला, 50,000 यूके में मिला, बराबर. तो क्या करोगे इसको? ओके. इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब 50% यूके में मिला. तो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तुमको क्लियरिटी आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. थोड़ा सा टफ सम है, लेकिन समझोगे तो कर लोगे. ठीक है, इसका कुछ पैसा अगर आप देखोगे तो इसका कुछ पैसा कहाँ पे मिला बेटा? इंडिया में मिला. और कुछ पैसा कहाँ पे मिला? यूके का बॉन्ड है तो यूके में मिला, बराबर. हाँ, तो इसका जो पेमेंट हुआ वो कैसे होगा या रिसीव कैसे होगी बताता हूँ. देखो, इंडिया के अंदर जो मिला, इंडिया के अंदर जो मिला, कितना मिला बेटा इंडिया के अंदर? 50%. 1 लाख नहीं मिला, पूरा 50% मिला, बराबर. तो कैसे लिखोगे बताता हूँ. आर एंड ओ आर में 50,000 आया, एनओआर में 50,000 आएगा, एनआर में 50 आएगा. लाख रुपए में से 50,000 हो गया. बचा हुआ 50 किधर आएगा? बचा हुआ 50 खाली और खाली, ओनली एंड ओनली, हाँ, फर्स्ट कंडीशन में आएगा. बाकी दोनों में नील नील आएगा. क्यों नील आएगा हिबा? बाकी दोनों में 50,000 ये यूके का बॉन्ड है, यूके में ही इंटरेस्ट मिला. हाँ, बॉन्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है. अगर वो इंडिया में रिसीव होते तो 1-1 लाख डायरेक्ट बांट देते थे ना. ओके. हाँ, नीचे देखो पिकाचू कंडीशन है. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई. हाँ, 50% रिसीव्ड इन इंडिया. अभी मतलब 50% किधर मिला? इंडिया में. भले चलो मैं अज्यूम करता हूँ इंडिया के बाहर मिला, मैं अज्यूम करता हूँ इंडिया के बाहर मिला, तो भी पिकाचू कंडीशन क्यों बोला मैंने, इसको ये समझ लो. क्योंकि सीधी बात है, बिजनेस कहाँ पे है? चेन्नई में. तो पैसा सोर्स किधर आएगा? चेन्नई में. भले कमाने के लिए उनको किधर भी जाना पड़े, भले कमाने के लिए अपने को इंडिया के बाहर जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उससे अपने को मतलब नहीं है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, कहाँ पे लिखोगे? रिसीव्ड इन लंदन, कहाँ पे लिखोगे? जल्दी बोलो रे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन इंडिया, इंडिया में शेयर्स बेचे, पैसा मिला लंदन में. तो सीधी बात है, इंडिया में पैसे बेचे मतलब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे जनरेट हुआ? इंडिया में. तो टैक्सेबल भी किधर रहेगा? तीनों में. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड है, लेकिन यहाँ पे बोला डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड है, लंदन में रिसीव किया, मतलब पैसा भी बाहर, सोर्स ऑफ इनकम भी बाहर. तो दोनों भी चीज बाहर है, तो खाली फर्स्ट कंडीशन में टैक्सेबल रहेगा, बाकी दोनों में टैक्सेबल नहीं रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन प्लांट सेल इन जर्मनी, 50% प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया, 50% इन जर्मनी. हाँ, इसका मतलब क्या है? 50% इंडिया में मिला, 50% इंडिया के बाहर मिला. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया एंड जर्मनी. ठीक है, अब मेरे को बताओ इंडिया के अंदर कितना पैसा मिला होगा और जर्मनी के अंदर कितना पैसा मिला होगा? 70,000. हाँ, तो 70,000 जो इंडिया में मिला विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल, बरोबर. 70 70 70, बचा कितना? और 70,000 जो जर्मनी में मिला. देखो पैसा जर्मनी में, उसका सोर्स भी जर्मनी में, तो उसको लिखोगे खाली फर्स्ट कंडीशन में. बाकी दोनों में क्या आएगा बेटा? नील. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पढ़ो जरा. इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली. बिजनेस जर्मनी में है, पैसा जर्मनी में कमाया, कंट्रोल दिल्ली में है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया है? तारीख पे तारीख की तरह उन्होंने कंडीशन पे कंडीशन दे दी है. ठीक है, क्या कंडीशन है बताता हूँ जरा मैं.
जरा आपण याचं सोल्युशन साठी जागा करून घ्या. थोडे पैसे इंडियामध्ये भेटले, थोड़े पैसे कुठे भेटले, जर्मनी मध्ये भेटले. ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्यूशन में डालते हैं. मेरे को बताओ कि इंडिया के अंदर कितना पैसा मिला. हाउ मच मनी डिड यू रिसीव इन इंडिया. सांगा सांगा. 40,000. वेरी गुड बेटा. 40,000 इंडिया में मिला. अगर 40,000 इंडिया में मिल रहा है तो इट वुड बी टैक्सेबल फॉर ऑल. बराबर. अब और क्या बचा. 1,70,000 में से 40,000 इंडिया में मिला तो 1,30,000 इंडिया के बाहर मिला, मतलब जर्मनी में मिला. तो 1,30,000 खाली पहिले दो कंडिशन में आएगा. ऐसा क्यों. फक्त पहिल्या दोन मध्ये काय येणार. सेटअप दिल्लीमध्ये नाही. हा सेटअप दिल्लीत. सेटअप दिल्ली मध्ये म्हणजे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया झालं. ठीक है. कंसेप्ट क्लियर. मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. वी हैव 1 minute 25 seconds टू एंड द लेक्चर. 4 केसेस है, 4 ही होणार नहीं. तुम लोग इसको ट्राई करोगे घर पे 4 केसेस को, और मेरे को आंसर का सोल्यूशन बताओ. ठीक है. स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया इस क्वेश्चन का. एनी डाउट्स. डाउट्स है कुछ. सर सेकंड कंडिशन मध्ये, सेकंड क्वेश्चन मध्ये ना, एक मिनिट. सेकंड क्वेश्चन येऊ. बोल ना. ते नाही सर, आता आपण सॉल्व केलं ना. सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन. ओके. कंडिशन सॉरी. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई. हाँ. अब क्या किया मैंने, उधर मैंने सोल्यूशन गलती से रॉन्ग लिख दिया है. वो 1 लाख इंडिया में रिसीव्ड है, उधर 2 लाख आना चाहिए था. इथे 2 लाख आले पाहिजे होते. हे चुकून लिहिलंय मी. हाँ. वो 50% किया ना मैंने, इसलिए गलती से उधर 100 लिख दिया. वहां पे 2 लाख पूरा आएगा क्योंकि मनी रिसीव्ड इन चेन्नई है 50%, और 50% किधर तो और मिला रहेगा इंडिया के बाहर, तो भी इट वुड बी अर्नड इन इंडिया. तो पूरा का पूरा इंडिया में आएगा. तुम लोग दिखाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में दिखा सकते हो. 1 लाख इन चेन्नई, 1 लाख आउटसाइड इंडिया.